स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले महायुति में सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू हो चुकी है। अजीत पवार की एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। महायुति में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहा है। इस बीच सीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा, इसे लेकर भी चर्चा जारी है। इस बीच अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चाएं की। इसके बाद आज डिप्टी सीएम पवार ने सीट बंटवारे और सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को उन अटकलों का खंडन किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद को आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। ऐसी चर्चाएं थी कि बिहार के उदाहरण को देते हुए पवार ने यह मांग की थी, लेकिन उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अजीत पवार ने स्पष्ट किया, यह बिल्कुल गलत है। अमित शाह मुंबई गणेश दर्शन के लिए आए थे और हमने मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई चर्चा नहीं की। हमारी बातचीत में प्याज निर्यात, किसानों की भारी बारिश से हुए नुकसान और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दे शामिल थे। पवार ने यह भी साफ किया कि वे बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ चुनाव में दोस्ताना लड़ाई के विचार के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि चुनाव मुकाबले में दोस्ताना लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम अभी भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी जानकारी देंगे। पवार ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी के लिए अलग से चुनाव लड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा, यह सब सिर्फ मीडिया में चल रही अफवाहें हैं। उन्होंने ये भी कहा, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन में भी कभी दोस्ताना लड़ाई नहीं करते थे। जब हम दोस्ताना मुकाबले की बात करते हैं तो सवाल उठता है कि आखिरकार यह कहाँ होनी चाहिए। इसकी असर अन्य सीटों पर भी हो सकता है। पवार ने यह भी कहा कि उनकी प्राथमिकता फिलहाल सरकार की जन कल्याण योजना को प्रभावी रूप से लागू करने पर है। उन्होंने बताया कि हमारी सारी ऊर्जा इस समय जन कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने पर केंद्रित है। जब उनसे बीजेपी के प्रमुख अभियान मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से उनकी तस्वीर हटाए जाने के बारे में सवाल किया गया तो पवार ने जवाब दिया, मैंने खुद उनसे मेरी तस्वीर हटाने के लिए कहा था। वही जयंत पाटिल ने कहा, अगर बीजेपी और शिवसेना दोस्ताना मुकाबला करते हैं तो इससे हमारी पार्टी को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहले से ही हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।